अंधेरी गलियों में पलता है तो कभी भरोसे की चार दीवारी के भीतर। यहां सवाल एक जुर्म का नहीं, यहां सवाल है नियत, नियोजन और न्याय का। क्यों कोई इंसान कानून को हाथ में लेता है? किस मजबूरी, लालच या नफरत में उसे गुनहगार बना दिया है? हर वारदात के पीछे छिपा है एक सच, और उस सच तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। नमस्कार, मैं हूं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का खास कार्यक्रम गुनहगार कौन, जहां हर सवाल का पीछा किया जाता है और हर जुर्म को बेनकाब किया जाता है। आज हम बात करेंगे सूरत की। गुजरात के सूरत की गलियों से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनाया फिल्मी अंदाज। हां, आपने सही सुना, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जवानों ने वेश बदलकर रिक्शा चलाया, चाय की दुकान पर काम किया और किराने की दुकान में नौकरी तक की। और यह सब सिर्फ 48 घंटे की कड़ी मेहनत और दिमागी चाल के जरिए आखिरकार आरोपी को मध्य प्रदेश से धर दबोचा गया। जानिए इस धमाकेदार ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी सिर्फ अमित राजपूत की रिपोर्ट में। गुनहगार कौन। एक महिला जो काम की तलाश में घर से निकली थी, उसे क्या पता था कि नौकरी का सपना कुछ ही घंटों में एक दर्दनाक हादसे में बदल जाएगा। इच्छापुर इलाके में नौकरी दिलाने का लालच देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला काम की तलाश में आरजेडी सायन टेक्सटाइल पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी अविनेश कुमार उर्फ विपिन चौरसिया से हुई। आरोपी ने महिला को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के पास नौकरी दिलाने का बहाना बनाया, लेकिन वहां सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, चाकू दिखाकर धमकी भी दी, अगर उसने किसी को बताया तो जान से मार देगा। लेकिन डर के साये में भी उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे इच्छापुर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत पुलिस तुरंत हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया गांव में छुपा हुआ है। आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं था, गांव भीड़ भाड़ वाला था। तब पुलिस ने रचा एक अंडर कवर प्लान। एक पुलिसकर्मी बना रिक्शा चालक, दूसरा चाय की दुकान पर काम करने लगा और तीसरे जवान ने किराने की दुकान में नौकरी कर ली। 2 दिन तक तीनों जवान आम मजदूर बनकर आरोपी की हर हरकत पर नजर रखते रहे। आखिरकार 48 घंटे की कड़ी निगरानी के बाद पुलिस ने आरोपी को सटीक लोकेशन से दबोच लिया। आरोपी को मध्य प्रदेश से सूरत लाया गया, जहां कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड भी हासिल किया गया है। फिलहाल पुलिस पहचान परेड करवा रही है और हथियार समेत अन्य सबूत जुटाने में लगी है। सूरत पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाए, कानून के हाथ उससे कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जो हर महिला को इस समाज से चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। पिछले दिनों तारीख 1 को इच्छापुर पुलिस स्टेशन एरिया में एक महिला जो कि यहाँ काम करने आई थी सायन पार्क में, वहाँ वो एक आरोपी जो है इस गुनाह का अविनेश कुमार, उसके संपर्क में आते हैं। उसने उसे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ में काम देने की लालच दी, उसे एक जगह बुलाया और उसके साथ रेप किया। और उसके बाद ये जो भोग बनने वाली विक्टिम महिला है, उसको चाकू दिखाकर ये धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बारे में महिला ने इच्छापुर पुलिस को शिकायत की। शिकायत करते ही इच्छापुर पुलिस ने इस बारे में एफआईआर रजिस्टर की और आगे इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये जो आरोपी है अविनेश कुमार चौरसिया, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो भाग चुका है और अपने एमपी में उसका जो घर है वहाँ उस तरफ छिपने की आशंका है। इसके आधार पर इच्छापुर पुलिस स्टेशन की टीम वहाँ गई और भीड़ भाड़ वाला जो एरिया था उसके घर के आसपास का, वहाँ अलग अलग वेश बदल के धारण करके पुलिस की टीम ने 2 दिन सर्वेलेंस रखा और उसके बाद इस आरोपी को पकड़ के
इच्छापुर सूरत लाए हैं, उसको अरेस्ट किया है और उसको रिमांड लेके इस गुनाह का आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी इच्छापुर पुलिस स्टेशन में चल रहा है। तो पुलिस ने अंडरकवर ऑपरेशन करके फिल्मी अंदाज से आरोपी को धर दबोचा और एक महिला की अस्मत लूटने की जो उसने वारदात को अंजाम दिया था, उसके लिए उसको उसके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ओबरा थाना क्षेत्र के बागदा नाला के पास स्थित क्रेशर प्लांट में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी विष्णु हरि उपाध्याय की बेरहमी से हत्या कर दी। सोते हुए मृतक का सिर कुचलकर कत्ल कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत फैल गई। वारदात के बाद खनन कारोबारी से जुड़े लोग हड़कंप में हैं और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि हमलावरों की तलाश जारी है। जानिए इस भयानक वारदात के रहस्य और जांच की हर अपडेट सिर्फ गणेश कुमार की रिपोर्ट में गुनहगार कौन। रात की खामोशी, क्रेशर प्लांट पर गहरी नींद और सुबह जब आंख खुली तो सामने था खून से लथपथ सच। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक क्रेशर व्यवसायी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ओबारा थाना क्षेत्र के बग्घा नाला के पास स्थित एक क्रेशर प्लांट पर व्यवसायी विष्णु हरि उपाध्याय का शव खून से लथपथ हालात में मिला। बताया जा रहा है कि विष्णु हरि उपाध्याय प्लांट परिसर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनका सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब लोगों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृतक गिरधर स्टोन के स्वामी माधव हरि उपाध्याय के भाई बताए जा रहे हैं। इस वारदात के बाद पूरे खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे पुलिस को इस वारदात की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर व्यवसायी मृत अवस्था में मिले और उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। प्राथमिक जांच में सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ और कुछ कीमती सामान के चोरी होने के संकेत भी मिले हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। एक और सवाल खड़ा हो गया है, क्या यह सिर्फ लूट के लिए की गई हत्या है या इसके पीछे कोई पुरानी साजिश? सच जो भी हो, एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया और पूरा इलाका दहशत में है। अपराध की इस काली रात का सच अब पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गणेश कुमार, सोनभद्र। देखिए, थाना ओबरा क्षेत्र में आज एक सूचना सवेरे लगभग 4:30 बजे के आसपास पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिनका नाम विष्णु हरि उपाध्याय है और लगभग 76 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है, ये मृत अवस्था में इनका एक प्लांट है थाना ओबरा क्षेत्र में, क्रशर प्लांट, वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, सबसे पहले 112 की टीम यहाँ पे आई। 112 की टीम आने के बाद थाना पुलिस और सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। पाया गया कि एक व्यक्ति हैं विष्णु हरि उपाध्याय, जो उस प्लांट में ही रहते थे। उनके सिर पे कुछ चोट लगी हुई थी और आशंका यही उसी चोट के कारण वे मृत हो गए हैं। मौके पर पाया गया है कि कुछ सीसीटीवी के उपकरण तोड़े गए हैं और कुछ प्रिंटर, मॉनिटर और कुछ वैल्यूबल जैसे कैश जैसी चीज़ें अपने साथ में, जो व्यक्ति यहाँ पे आया है जिन्होंने हमला किया है, वो अपने साथ में ले गए हैं। ये प्लांट लगभग 1993 से यहाँ पे चल रहा है। अभी पुलिस मौके पे आई है, सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस और साक्ष्य हम इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी दोषी व्यक्ति होगा इस घटना के पीछे। तो देखा आपने, एक व्यापारी की सोते हुए सर कुचलकर हत्या कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर के स्वार क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली रहस्यमयी घटना सामने आई है। समोदिया गांव में एक दंपति अपने ही घर में बाथरूम में बेहोश और नग्न अवस्था में पाए गए।
सुबह बैंक और वीसी केंद्र समय पर न खुलने पर उनके भाई ने जाकर देखा और आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार का आरोप है कि यह वारदात घर के ही अन्य सदस्यों ने 10 लाख रुपए की लूट के लिए की है। सवार कोतवाली पुलिस फिलहाल गैस से बेहोशी की संभावना पर जांच कर रही है, लेकिन असली सच का खुलासा तो जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगा। जानिए इस रहस्य और आरोपियों की कहानी सिर्फ हमारे विशेष रिपोर्टर के रिपोर्ट में। गुनहगार कौन? सुबह का वक्त, दरवाजा बंद, घर के अंदर सन्नाटा और बाथरूम में मिला एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पूरा परिवार चीख पड़ा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के समोदिया गांव में एक दंपति अपने ही घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिले। घबराए परिजनों ने दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह बैंक का वीसी केंद्र समय पर नहीं खुला तो दंपति के भाई को अनहोनी की आशंका हुई। वह घर पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। दीवार फांदकर अंदर गया तो एक बच्चा कमरे में सोता हुआ मिला। जब वह ऊपर बाथरूम तक पहुंचा और दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। दंपति बाथरूम में बेहोश हालत में पड़े थे। परिवार का आरोप है कि घर की ही बहू और उसके भाइयों ने 10 लाख रुपए लूटने की नियत से दंपति को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश किया और फिर रुपये लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में एक अलग संभावना भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि गीजर से गैस फैलने के कारण दंपति बेहोश हुए हो सकते हैं। असली वजह क्या है यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एसीपी से मिलकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अगर गंभीरता से जांच हो तो इस मामले का सच जल्द सामने आ सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह गैस लीकेज से हुआ हादसा है या फिर किसी साजिश का हिस्सा? सच जो भी हो उसका सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब घर ही असुरक्षित लगने लगे तो भरोसे की नींव हिल जाती है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्र समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अफान अहमद। ये क्या मामला था जब आप आए और दोनों अंदर जो है नग्न अवस्था में? इन्हें नशीला पदार्थ सूंघाकर हमारी जो रूबी हमारे भाई की बीवी है उसने ये षड्यंत्र रचा, उनका पैसा हड़पा और जब उन्हें नंगा बाथरूम में डाल गई। जब हम और हमारे साथ के गांव का आए तो हमने बाहर से उसकी चटकनी बंद पाई। जब उसे खोला तो वो दोनों नंगे मौत की कगार पे थे, उन पर पानी चल जाता ठंडा, और जब देखा तो दोनों अकड़ हुए थे। तो आपने उनको फिर अस्पताल लेके गए? हम उन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया गया। जो पैसा बता रहे थे हम लेके कौन गए यहाँ से? ये रूबी लेके गई है। कितना पैसा? 10 लाख। अच्छा, उसको लेकर ये साजिश रची गई? साजिश रची गई। रूबी और रूबी के भाई 10 लाख रुपए ले गए और उन्हें मारने की दूसरा षड्यंत्र रच के उन्हें बंद कर गए। बाहर से खोला, चटकनी खोली तो वो अंदर बंद मिले, दोनों मौत की कगार पे थे। सर ये हमने रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, हमारी एप्लीकेशन भी लिख रहे थे। वो एप्लीकेशन लिखी, रबट लिखी तो उसकी जांच नहीं करे, मुलजिमों को नहीं पकड़ ली। मुलजिम खुले घूम रहे हैं और उनकी कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही सर। ठीक है, पुलिस इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही। बोलते कि हम देख रहे हैं बोलते, बात भी नहीं करी पुलिस। क्या साजिश रची गई थी? ये पुलिस वाले सब एकदम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। साजिश में बहुत बड़ी साजिश है। तो इन लोगों ने कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया और इनके सामने मुलजिम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं, नमजद रबट सर। उन्हें तो पुलिस ऐसे किसी को इतला देता ना तो पुलिस तुरंत उठा लेती है किसी का। इस मामले में पुलिस ने उठाने गए। मेरे भाई ने इनकी चटनी खोली, इन्हें जिला अस्पताल लेके गए। ये मारने की साजिश थी। ये डॉक्टर लोगों ने बोला कि इन्हें नशा सुंघाया गया। नशा जो है रिपोर्ट में आता नहीं है, ये नशा बाहर का है। ये साजिश रची गई है इसमें। उनके 10-12 लाख रुपए के लमसम ले गए लूट के बैंक से। वो डीसी कौन चलाती है ये सभी को मालूम है, बड़ौदा बैंक का। कप्तान साहब से और एफसी साहब से गुजारिश है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हमें इसकी जांच चाहिए सर। अगली खबर है सूरत के कोसाडावाड़ क्षेत्र से। एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मामूली कहासुनी एक खूनी वारदात में बदल गई जब अज्ञात हमलावरों ने पिता और बेटे पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस दर्दनाक हमले के पीछे बेटे की इलाज के पहले ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है।
घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जानिए इस भयंकर वारदात के पीछे की कहानी और आरोपियों का शिकार सिर्फ हमारे विशेष रिपोर्ट में गुनहगार कौन। सिर्फ कुछ मिनट की कहासुनी और एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। सूरत में मामूली विवाद ने ले लिया एक मासूम की जान। सूरत के कौसाड आवास क्षेत्र H1 ब्लॉक में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पड़ोसियों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते एक परिवार तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद हमलावरों ने गुस्से में आकर पिता और बेटे पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वही पिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मां, रिश्तेदार और दोस्त फूट फूट कर रोते नजर आए। पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। सवाल यही है, क्या एक छोटी सी कहासुनी इतनी बड़ी त्रासदी बननी चाहिए थी? एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और एक पल के गुस्से में सब कुछ बदल दिया, क्योंकि गुस्से के कुछ सेकंड कई जिंदगियों की सजा बन जाते हैं। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट प्रेम कुमार निसार, सूरत। तो 11:30 बजे फोन आया। 11:30 बजे मुझे फोन आया कि भाई कोसार के अंदर जो फरीद नाम का अजीत भाई, बॉम्बे वाला, उनका लड़के का नाम है, फोन आया कि लड़के को किसी ने घाव मार दिया। तो मैंने मेरे घर के लोगों को बोला मेडिकल कॉलेज पहुंचो। वो लोग वहां गए। 10-15 मिनट में तो खबर आ गई कि लड़का गुजर गया। जब मैं यहाँ आके देखा, मैं आधा घंटे में यहाँ पहुंची। हादसा होने को 2 घंटे हो गए, लेकिन ना कोई पुलिस आई, ना प्रशासन, कोई भी आया नहीं। जो गुजरा है लड़का, उसके अब्बा सीरियस है, एक लेडीज हॉस्पिटल में अंदर। ये जो बिचारी है, इसके पूरे शरीर में खून से कपड़े भरे हुए। मेरा कहने का मतलब है, कोसाड आवास में एनी टाइम मर्डर होते हैं, एनी टाइम। अमरोली पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोई हुई है। हमने जब जानकारी ली अभी 1 घंटे में, तो पता चला नो ड्रग्स के नारे लगते हैं, वहाँ नो ड्रग्स चलता है, ड्रग्स चालू है, कोठी चालू है, पता नहीं दारू के धंधे चालू है, जुगार के धंधे चालू है, बटन चालू है। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? हर दिन बच्चे मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। भाई केस होता है, FIR होती है, मारने वाले जेल में जाएंगे। गया तो हमारा ना, जेल में वो अरेस्ट हो जाएंगे, पुलिस बोलेगी अरेस्ट हो गए, चले गए, है ना, वो तो जेल में हो जाएंगे। इस गंभीर अपराध के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है और जघन्य घटना के अंदर केवल 6 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 22 वर्षीय विकास महंतो ने दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। बच्ची शाम से गायब थी और तलाश के दौरान आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज के बाद लोग जब तालाब किनारे उसकी लाश जब देखी गई तो ये घटना की जानकारी लोगों को मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और FSL की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 3 बच्चियों के से एक को पकड़कर यह क्रूर अपराध किया है। CCTV फुटेज और बच्चों की पहचान के आधार पर पुलिस ने विकास महंतो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले। पुलिस अभी मामले की गहन जांच में जुटी है। जानिए इस भयानक अपराध के रहस्य और आरोपी की गिरफ्तारी की पूरी कहानी हमारी खास रिपोर्ट में गुनहगार कौन। एक मासूम जो शाम को खेलने निकली थी, सुबह तक एक खबर बनकर रह गई। दरभंगा में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बिहार के दरभंगा जिले में एक 6 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटवा पोखर इलाके की बताई जा रही है। बच्ची देर रात शाम से लापता थी और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। रात में जब बच्ची नहीं मिली तो परिवार और आसपास के लोग उसे ढूंढने निकल पड़े।
इस दौरान कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर लोग तालाब की तरफ पहुंचे। वहां दीवार के पास बच्ची अचेत अवस्था में मिली। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी ही देर में दरभंगा के एसीपी जगुनाथ रेड्डी भी कई थानों की पुलिस, एफएसएल और साइबर टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सबको कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। जांच के दौरान पता चला कि घटना से पहले 3 बच्चियां एक साथ खेल रही थी। 2 बच्चियां वहां से भाग निकली और उन्होंने बताया कि एक पड़ोसी युवक ने बच्ची को अपने साथ ले गया था। सीसीटीवी फुटेज और बच्चियों की पहचान के आधार पर पुलिस ने 22 वर्षीय पड़ोसी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कपड़ों पर खून के निशान भी पाए गए हैं। एसएपी का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि दोषी को सख्त सजा दिलाई जा सके। एक मासूम की जिंदगी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई और पीछे रह गया एक ऐसा दर्द जिसकी भरपाई कभी न हो सकती। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, सवाल है उन हालातों का जहां बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज की असली पहचान उसके सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा से होती है। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट वीरेंद्र कुमार, दरभंगा। शाम से आए तो बोला कि भांजी मेरा हरा गया, तो हम गए खोजने के लिए। जैसे आए तो खोजने के लिए गए तो कुत्ता तो बोलने तो हम वही पार गए तो देखिए भांजी को पड़ा हुआ, तो हम लोग पूरा दिमाग होश उड़ गया। देखे जैसे हल्ले किए सबको, आए तो पूरा जगह आया। थाना सर करा चलो लेके चलो, मगर नहीं लेके गए। तभी वहाँ पर के पूरा मोहल्ला के आदमी को पूरा उठा लिए। उसके बाद बोला कि सब बोला कि चल जाओ, तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। सब बोला था, लेके चल गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो वहाँ पे आया रिपोर्ट, जैसे मेरा भांजी बोल रहा था कि हम चिंते हैं, लोकले आदमी है, घर के पास था। मेरा भांजी बोला छोड़े, हम नहीं चिंते हैं, मगर वही बोला। बताइए कैसा था स्थिति, बच्चे के साथ क्या लगा, क्या हुआ है? रेप किया गया। हाँ, यहाँ एक 6 साल का बच्ची का डेड बॉडी मिला हुआ है और एफएसएल टीम आया हुआ है और बच्ची का जो शव को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी है, डीआईयू है, हम लोग जांच कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और शेरघाटी से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। एक युवक की बेरहम और निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभय कुमार गुप्ता उर्फे बिट्टू के रूप में हुई है। बिट्टू की लाश उसके घर से करीबन 50 किलोमीटर दूर मिली और हालात ऐसे दिखे कि रूह कांप जाए। सिर धड़ से अलग और शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिट्टू का एक लड़की से प्रेम संबंध था, जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बजाय उसे मौत के घाट ही उतार दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रेम में विश्वासघात की कहानी है या फिर इसके पीछे है कोई और बड़ी साजिश। क्या है इस घटना का सच और किसने रची थी इस खौफनाक वारदात, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट गुनहगार कौन। एक फोन कॉल मिलने का भरोसा और कुछ ही घंटों बाद घर से 50 किलोमीटर दूर एक युवक की लाश। गया की यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बिहार के गया जिले के शेरघाटी इलाके में 25 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अभय कुमार गुप्ता उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है, जो डोभी थाना क्षेत्र के बजोड़ा गांव का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार अभय का एक युवती से संबंध था। घटना वाले दिन युवती का फोन आया और उसने मिलने के लिए बुलाया। अभय घर से निकला, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन घर से करीब 50 किलोमीटर दूर टनकुप्पा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिला। पहले पहचान नहीं हो सकी, लेकिन अखबार में खबर पढ़ने के बाद परिजन वहां पहुंचे और सबकी पहचान अभय के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि शादी से इनकार करने के कारण अभय को पहले अगवा किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद मृतक का मोबाइल फोन भी गायब है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी फरार है।
और उसकी तलाश जारी है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात का भरोसा और एक परिवार का बेटा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। अब इस मामले का सच जांच के बाद ही सामने आएगा। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मनोज कुमार, गया। चले बंद हुआ स्टेशन हालात तो हुआ हमार भाई नाना था थी एगो आती है मामू मामानी हथी मौसी है ऐसे है हुआ पूरा तुरंत खबर चल गलो। अब भाई के मार दल को दुश्मन मार दल को नहर पर से दुश्मन मार दल को बाप के हम चाची ही हमरा ही शादी हलो बड़ी कम कर बाबा भाई को किसी से दुश्मनी था आगे दुश्मनी खालो से तो हालियो हम ना उतना फोन में से सब बतिया हाल तू अब कहा हाल तो से ना जाना हालियो पता चल रहा है कोई पहले कोई बताया था कि अपने में धमकी मिला था। हां धमकी का तो मिले हाल दिल के हाल देवर हाथी मितलेश के ओकरा कला थी कि तू बेटा के संभाल ना मार दो। अगर कौन मकसद से धमकी दिया गया था भाई कुमार के परिवार को मकसद क्या था धमकी देने का? सन कहले कलसी हला फोन से चला दे पढ़ा लिखल तो है ये नहीं पापा और हमनी से लजा जा हला बिट्टू कुमार के साथ की प्लानिंग बना के उसका किडनैप किया फिर उसका मर्डर कर दिया गया। बॉडी कहाँ पे मिला? बॉडी बंधुआ स्टेशन जो है ना वहाँ पे मिला। कैसे जानकारी मिला कि ये बिट्टू को वहाँ पे सब पड़ा? जैसे परोरिया में कोई हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं हाँ। तो बिट्टूया के पॉकेट में आधार कार्ड था हाँ। तो वो जब आधार कार्ड उठाए ना तो बैकग्राउंड में लिखा रहता है एड्रेस और पिता का नाम तो फोन करके बताएं मेरा एक भाई है गोतिया में उसको बताएं तो वो फिर सबको बताया। किस हालात में बॉडी को देखा गया था? बॉडी मतलब कि वही डेथ मतलब उसका नहीं गर्दन था। हाँ। गर्दन के ऊपरी जो ही सदारा मतलब इस नहीं और दोनों हाथ नहीं था। चेहरा मतलब मिला बॉडी मिला मतलब चेहरा जो गर्दन होता है वो मिला या नहीं? गर्दन तो था पर उसका जो ऊपर का यहाँ से रहता है ना हाँ। वह नहीं था। अच्छा क्या लगता है मतलब क्यों मतलब इस तरीका हत्या है या आत्महत्या आपको? हमको तो लग रहा हत्या मर्डर किया गया है। अच्छा क्यों हत्या किया गया कुछ शक? किसी शक सिर्फ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था नहीं दुश्मनी था। हाँ। एक लड़की से बात करता था। हाँ। बस वही करता था बाकी कुछ। क्या लगता है बिट्टू का प्रेम प्रसंग के वजह से हत्या किया गया है? मुझे भी यही लगता है क्या पता बात कर रहा होगा दुश्मनी से उसको बुलाया गया वहाँ पे उसको ले जाकर हत्या किया गया क्योंकि गुनहगार कितना भी सातिर क्यों न हो कानून से बच नहीं सकता। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आज की कहानी यही खत्म होती है लेकिन सवाल अब भी कायम है, गुनहगार कौन? अगर आपके आसपास कोई जुर्म पल रहा है, अगर सच छिपाया जा रहा है तो चुप मत रहिए क्योंकि एक आवाज किसी मासूम इंसान का दिल जिता सकती है। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।